स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे चैनल नेटवर्कर्स वर्ल्ड में और हमारे आईएमसी परिवार के सभी साथियों को गुड आईएमसी। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आईएमसी बिज़नेस के बारे में कि आईएमसी बिज़नेस क्या है। हमारे जो भी नए साथी हैं या जो भी मित्र जो आईएमसी को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं और जानना चाहते हैं कि आईएमसी बिज़नेस क्या है, तो मैं उन लोगों के साथ अपनी जानकारी शेयर करने आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी सुने, लास्ट तक सुने और उसके बाद निर्णय लें कि क्या करना चाहिए। दोस्तों आईएमसी में लोग खुद जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसी के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं और उसी के बारे में जानकारी देते हैं, उनको अपने साथ लाते हैं और अपना एक टीम खड़ा करते हैं और जिसके बाद वो इनकम कमाते हैं। तो साथियों यहाँ उपभोग और वितरण का नेटवर्क खड़ा करके और व्यापार किया जाता है, जिस पे आपको सेल आउट होने पे उस पे आपको कमीशन या बोनस प्राप्त होता है, जिसको एक नीति और सिद्धांत के तहत बिजनेस प्लान को तैयार किया गया है और उसी प्लान के हिसाब से इसके मार्जिन का जो हिस्सा होता है वो उन टीम के सभी सदस्यों के बीच में बांटा जाता है, उनके कार्य क्षमता के आधार पे, उनके लेवल के आधार पे जो वो अपने काम के बल पे अचीव करते हैं। और दोस्तों लोग पता नहीं क्यों बेचने को गलत नज़र से देखते हैं, उनको बेचना इतना क्यों ख़राब लगता है, जबकि उनको समझना चाहिए कि बिना बेचे हुए आदमी न समृद्ध हो सकता है ना अपने राष्ट्र को समृद्ध कर सकता है। अभी हाल ही में जो घटना हुई थी चीन और भारत के बॉर्डर पे, तो उस संबंध में मैं भी पिछले वीडियो में कुछ बोला था। तो दोस्तों चीन आज इतना आर्थिक रूप से जो समृद्ध है उसका रीज़न ये है कि वहाँ का हर एक आदमी बेचना जानता है और बेचने से हर एक आदमी को प्रेम है। आज 200 कंट्री लगभग चीन का सामान 200 कंट्री के सारे रगों में घुसा हुआ है। तो अगर चीन अपना सामान बेचना बंद कर दे तो कैसे वो 200 कंट्री जो अभी चीन पर निर्भर हैं कैसे पंगु हो जाएगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब भारत ने टमाटर देना बंद कर दिया था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान वालों को चटनी खाने के लाले पड़ गए थे। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि बेचना कितनी बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों आज चीन इतना आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुका है कि हम लोग भले ही बोल रहे हैं कि हम उनके सामानों का बहिष्कार करेंगे, अच्छी बात है, हम उनके सामानों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन अगर चीन से आगे हमें निकलना है तो हमको चीन से दुगनी रफ्तार में बेचना शुरू करना होगा। अपने सामानों को जब तक आप बेचना शुरू नहीं कर पाइएगा तब तक ना आप समृद्ध हो सकते हैं ना आपका राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। तो फिर बेचने में शर्म किस बात की है। आज बड़े से बड़ा सुपर स्टार बेच रहा है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी बेच रहा है, और हाँ आम आदमी के अंदर इतना ईगो क्यों भरा हुआ है कि उसको बेचने में शर्म आती है, लोगों से बात करने में ईगो को हर्ट होता है, लोगों को कहने में उसका ईगो पे पड़ रहा है। और बहुत से लोग बेचने के लिए तैयार भी होते हैं तो बस वो तलाशते रहते हैं कैसे बेचूं कैसे बेचूं कैसे बेचूं। तो दोस्तों इसमें तलाशना क्या है, जब आप बाहर निकलते हैं लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं तो कोई ना कोई आपका सामान लेने वाला तैयार हो ही जाता है। लेकिन उसके लिए आपको निकलना होगा। इंतज़ार करने के बजाय आप लोगों से बात करने की शुरुआत करें, लोगों को बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपका सेल आउट जाएगा। और जितने ज़्यादा संख्या में लोग आपके साथ आते जाएंगे या आप लोग को बताइएगा तो उतना बड़ा सेल आउट आपका धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और साथियों बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, जब आप उन्हें बताने जाइएगा तो वो आपको कहेंगे कि मैं तो इस बिज़नेस को कब के करके बैठ चुका हूँ, सब आदमी को इसमें सफल नहीं हो पाता है, सभी आदमी इससे नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी निरंतर काम करेगा, जो आदमी निरंतर इसके लिए प्रयास करेगा, वो निश्चित रूप से इससे कमा पाएगा, निश्चित रूप से अपने लिए बेहतर कर पाएगा। दोस्तों जैसे कि किसी भी स्कूल में
किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देखते होइएगा कि पढ़ाया तो हर एक बच्चों को जाता है, सबको समान अवसर दिया जाता है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न ला पाते हैं। तो उसी तरह ये इंडस्ट्री भी है, ये बिजनेस भी है साथियों। जिस तरह जो बच्चा जितना मेहनत करता है, जितना प्रेम से अपने पढ़ाई को करता है, जितना अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक रहता है, जितना सीखता है, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाता है। तो उसी तरह ये बिजनेस है दोस्तों। इसमें जो आदमी लगातार करता है, जो इस काम से प्यार करता है, जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है और जो करना चाहता है, बाहर निकल के करता भी है उस काम को, तो वही कितनी भी परेशानियां आने के बाद भी वही आदमी इसमें सक्सेस करता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप किसी भी काम को सुचारू रूप से नहीं कीजिएगा, 1 घंटा ही सही, 2 घंटा ही सही, लेकिन अगर इसके लिए रेगुलर अपने काम को नहीं कीजिएगा तो फिर इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो निरंतरता तो अपने अंदर रखनी होगी कि कैसे अपने आप में ग्रो होता रहे आपका व्यापार, या आपका मानसिक विकास होता रहे, आपका सामाजिक विकास होता रहे। तो ये आपको खुद नज़र आने लगता है कि जब इस चीज़ को आप रेगुलर करने लगते हैं तो आप खुद ये देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप उसे आपका बोलने का तरीका लोगों के साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, आपका रहन सहन का तरीका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो ये इम्प्रूवमेंट आपके अंदर खुद नज़र आने लगती है। तो हर आदमी अपने मुकाम को हासिल कर सकता है इस बिज़नेस में, जो निरंतर प्रयास करता है, जो निरंतर सीखता है और जो निरंतर करता है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, खुद आकलन करना कि हमारा आधा से ज़्यादा दिन कभी मोबाइल पे निकल जाता है, कभी टिकटॉक पे, कभी ताश खेलने में, तो कभी कहीं बिना मतलब का निकल जाता है। लेकिन जहाँ एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, एक लो रिस्क पे एक बेहतर व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है, एक बेहतर इनकम क्रिएट किया जा सकता है, तो ऐसे काम को करने में हम क्यों पीछे हट रहे हैं। हम अपना समय अगर टिकटॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जहाँ एक बेहतर इनकम करने की संभावना है, जहाँ एक बेहतर व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, तो फिर इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। तो साथियों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और कुछ जानकारी आपको, सार्थक जानकारी आपको समझ में आ रही हो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं फिर आप लोगों के सामने कोई नया वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको नई नई जानकारियाँ दे सकूँ। तो गुड IMC, गुड बाय।